हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर सेशन को। आपको जैसे पता है कि ये सेशन आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप डेली इवेंट से अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के शानदार सेशन को। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत ही अटेंटिवली इस सेशन को देखिए। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए डब्ल्यूएचओ तैयार हुआ है। बिल्कुल, या फिर डब्ल्यूएचओ ने तैयारी की है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के तहत किस तरह की तैयारी की गई है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ऑप्शन आपको दिया गया है, सही आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच की जाएगी और महामारी रोकने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते इसके डिटेल्स की, और डिटेल्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो आपके कमिंग एग्जाम में मिस ना हो। तो देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत समेत दुनिया के करीब 120 देशों ने डब्ल्यूएचओ के साथ ही चीन की घेराबंदी शुरू की थी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यूरोपीय यूनियन और भारत सहित कई देशों ने डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की मांग को लेकर डब्ल्यूएचओ के प्रमुख संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पेश किया था। और ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि संगठन जल्द से जल्द स्वतंत्र जांच शुरू करेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हालांकि ना तो प्रस्ताव में चीन का नाम है और ना ही डब्ल्यूएचओ की जांच के कोई ऐलान व संकेत देखे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जैसा कि पता है कि कोरोना वायरस के जो इफेक्ट फैल रहे हैं और इसका सीधा तौर पर जो दोषी माना जा रहा है वो चीन को यानी चाइना को माना जा रहा है। और 120 देशों ने मिलकर चाइना की घेराबंदी के लिए योजना बनाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इसके तहत इतने सारे प्लानिंग को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ का जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके 73वां सत्र जो हुआ है उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि डिटेल से काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, उनको लेंगे। रेलवे ने भारत की सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का मेड इन इंडिया इंजन WAG-12 नंबर 60027 को 19 मार्च 2020 को चलाया। ऐसा करने वाला भारत कौन सा वह देश बन गया है। बिल्कुल, कौन सा देश भारत बन गया है और ये सबसे शक्तिशाली इंजन है भारत का। जी बिल्कुल, 12,000 हॉर्स पावर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइए। ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल ऑप्शन डी, छठा देश पूरे वर्ल्ड में भारत बन चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस को लेते हैं। ये रहे इसके डिटेल्स को ध्यान में देख लीजिएगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि नेपाल ने अपने एक नक्शे यानी मैप में
भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? बिल्कुल, नेपाल ने अपने एक नक्शे में भारत के कौन से हिस्से हैं जिसको शामिल कर लिया है? ऑप्शन आपको दिया गया है, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये सारे जो एरिया हैं, इन सारे एरियाज़ को नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। और ये शायद भारत के खिलाफ नेपाल की एक बनाई गई चाइना के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऐसा भारत के मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये हिस्से अभी वर्तमान में भारत के कब्जे में ही हैं। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहे इससे रिलेटेड डिटेल्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद चलेंगे एक शानदार मोटिवेशनल क्विट की ओर। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है? बिल्कुल, कितने सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ये आरबीआई ने किया है क्योंकि ये सारी कंपनी जो कोरोना वायरस के कारण जो स्ट्रेटेजी बनाए गए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, उनका पालन नहीं हो रहा है और ऐसा करने के कारण रद्द हो गया। तो ऑप्शन आपको दिए गए, जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 14 कंपनी है जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 19 मई को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के नियमों के अनुसार काम नहीं करने पर रद्द किया गया है। इन कंपनी का रजिस्ट्रेशन अब फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। और जय भारत क्रेडिट लाइसेंस मुंबई जो है, और दानी लीजिंग लिमिटेड भोपाल दिल्ली है, और इस तरह के और बहुत सारे हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। और इन सारे बैंक का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं आगे, एक मोटिवेशनल क्विट है शानदार, उसकी ओर चलेंगे। इन सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कराए जा रहे हैं, इनका प्रॉपरली आप अच्छी तरह से कलेक्शन या नोट कर लीजिएगा, ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आज के शानदार मोटिवेशनल क्विट को। ध्यान दीजिएगा, सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बिल्कुल, सपना एक देखोगे तो मुश्किल बहुत सारी आएगी, क्योंकि लक्ष्य एक आपने साध चुका है। पर अब जब आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होकर खड़ी रहेगी। बिल्कुल, 2 नाव में 3 नाव में पैर रखने की जगह एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर काम कीजिए। मुश्किलें तो आएंगी, पर सफलता जब मिलेगी तो पूरी दुनिया आपको सलामी देगी। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, रत्नाकर मतकरी का निधन 17 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया। वो किस भाषा से जुड़े प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक थे? बिल्कुल, रत्नाकर मतकरी का निधन हो चुका है, और वो किस भाषा से जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मराठी इज द राइट आंसर। वो मराठी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे और साहित्यकार और कवि और निर्देशक भी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम, स्पेशली रत्नाकर मतकरी। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल्स याद दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उनको लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिटेल्स को आप पोस्ट करके चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है और जिस तरह से एग्ज़ाम अपडेट हो चुका है, काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 महामारी के बीच
बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ? बिल्कुल, बिना दर्शकों के यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। और स्पेशली ध्यान में रखिएगा, टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है पर स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं है। सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। विच वन इज द राइट आंसर अमॉन्ग ऑल? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेसलिगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको जैसा कि पता है कि रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं। और डिटेल्स का प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इनको अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मिस ना हो। तो याद रखिएगा कि कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है? तो वो है बुंदेसलिगा। बुंदेसलिगा इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो डिटेल्स को देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलेंगे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया है? बिल्कुल, भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल कर दिया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, INLCU L57। बिल्कुल, इंक्लू L57 को भारतीय नौसेना में 15 मई को शामिल कर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम इंडिया नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है। इम्पॉर्टेंट यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान ने 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना ने इंक्लू L57 कमीशन किया है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि यह जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 वर्ग का है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, इसके बाद चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे नारेडको कहा जाता है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, नारेडको का महानिदेशक किसे बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर बताइए, नारेडको का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश गोयल इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसके डिटेल्स को देख लीजिए, क्योंकि डिटेल से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल से पूछे भी जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, डिटेल्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे, ध्यान रखिएगा कि राजेश इससे पहले गोयल हिंदुस्तान फ्रीवेल लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक थे। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की अगुवाई कर चुके हैं। नवंबर 2019 में हिंदुस्तान फ्री फैब के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें 37 साल का अनुभव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब किसी का एक्सपीरियंस रोल में आता है तो काफ़ी अच्छा वर्क होता है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसे DTIS कहते हैं, को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बिल्कुल, DTIS को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, 400 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। 400 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। तो ये इसके डिटेल्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन।
और उसके आंसर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। सेशन को आप लोग चाहें तो 2-3 बार देख सकते हैं, अच्छी तरह से देखिए, ताकि सेशन में इतने अच्छी तरह से समझाया गया है कि आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैनल पर रेगुलरली झारखंड पीएससी की क्लासेस हो रही हैं और जेएसएससी की स्पेशल क्लासेस भी चालू होने वाली है। तो इसलिए रेगुलर क्लास को देखिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल यानी आपके चैनल जेएम ट्यूट्स के साथ, और रेगुलरली स्टडी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार क्लास के साथ कमिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।